नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार को मिले विशेष राज्य का दर्जा, सांसद मीसा भारती ने की मांग। कहा बंद पड़े चीनी मिल को भी चालू किया जाए। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। समारोह की सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा चौक चौबंद। के पाठक के छुट्टी पर जाते ही टीचर को मिली बड़ी खुशखबरी। अब ब्रेकफास्ट के लिए मिलेगा 20 मिनट का ब्रेक। अब बिहार में 2024 में हो सकता है विधानसभा चुनाव, मुकेश सहनी का दावा। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती ने कहा कि यह पुराना मामला है, देखिए वे लोग क्या करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिलने पर भी कहा कि यह बात मेरी जानकारी में नहीं है कि मैं उस मीटिंग में नहीं थी। वहीं जदयू नेता केसी त्यागी ही क्लियरफाई कर सकते हैं कि किस नेता का बयान है। वहीं प्रधानमंत्री के शपथ समारोह पर कहा कि जो पुरानी मांग रही उसे आज तक प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। नरेंद्र मोदी को अच्छा मौका मिला है, उन्हें इस बार बिहार की मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उनके समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और जो चीनी मिल बंद है उसे चालू करवाने का काम करें। वहीं मीसा भारती ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या कहते थे, लेकिन जब हम 17 महीने सरकार में आए तब तेजस्वी ने सभी मांगें पूरी की। वहीं नीतीश जी मोदी जी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो बिहार को महत्वपूर्ण विभाग भी मिलनी चाहिए। हम लोग अब अग्निवीर के मामले को प्राथमिकता से उठाएंगे और महंगाई को लेकर सांसद में अपनी बात रखेंगे। इस बात की बड़ी खबर है कि नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं 9 जून की शाम 7:15 बजे नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। फोर्ट कोर्ट के भव्य तरीके से सजाया गया है। पूरे परिसर को खास तरह के फूलों से सजाया गया है और इसके साथ ही राष्ट्रभवन को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 8,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पड़ोसी देशों के अलावे अन्य देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 देशों के राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भोज में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में विशिष्ट अतिथियों में वंदे भारत ट्रेनों पर काम करने वाली दक्षिण रेलवे चेन्नई डिवीजन की वरिष्ठ सहायक लोको पायलट ऐश्वर्या एस मेनन के अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के साथ ट्रांसजेंडर्स, वहीं केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी समेत अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद बिहार में स्कूलों की टाइमिंग और रूल रेगुलेशन में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अब शिक्षा विभाग ने डीईओ को निर्देश दिया है कि अल्पाहार के लिए स्कूल अवधि के दौरान अपने विवेक से 20 मिनट का समय तय करें। इसके बाद टीचरों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद जब से एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है, इसके बाद से शिक्षा विभाग में कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसके बाद शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सनी सिन्हा की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए विद्यालय अवधि के दौरान अल्पाहार अवकाश 20 मिनट के लिए ले सकते हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश किया है कि अपने विवेक से शिक्षकों के लिए अल्पाहार का समय तय करें। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में 2025 की जगह इसी साल 2024 में विधानसभा चुनाव हो सकता है। यह दावा विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने किया है। उन्होंने शनिवार को फेसबुक लाइव आकर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को चुनाव में समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और आभार जताया। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक इंडिया गठबंधन को परिणाम नहीं मिला, लेकिन पिछली बार से सीटें बढ़ी और वोट प्रतिशत भी बढ़ा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि निराश होने की जरूरत नहीं है,
हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। जिसमें से एनडीए को 53% और यूपीए को 32% यानी कि 1.29 करोड़ वोट मिले थे। लेकिन 2024 के चुनाव में कुल 4.34 करोड़ वोट पड़े, जिसमें से एनडीए को 2.05 करोड़ तथा इंडिया गठबंधन को 1.70 करोड़ वोट आए। वहीं इससे साफ है कि हमारे गठबंधन के वोट में बड़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने माना कि सीवान, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में वोटों में बंटवारा भी हुआ, नहीं तो और वोट में वृद्धि होती। बता दें कि मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने की बात करते हुए कहा कि ऐसे तो विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है, लेकिन नीतीश कुमार इसी साल ही चुनाव कराने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमें पंचायत और बूथ तक पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बात औरंगाबाद जिले की करें तो यहाँ हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दोनों मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पगहा गांव निवासी 50 वर्षीय सुरेश यादव और मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना क्षेत्र के उधम बिघा गांव के रहने वाले 45 वर्षीय सरहेंद्र यादव के रूप में हुई है। लू लगने से दोनों की मौत हो गई है, यह आशंका परिजन जता रहे हैं। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेजा गया है। इस बात की बड़ी खबर है कि पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने बिहार में ईडी गठबंधन की हार का ठीकरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को फोड़ा है। पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के अहंकार के कारण ही बिहार में ईडी गठबंधन की दुर्गति हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सके हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि हम तो पहले ही कहे थे कि 230 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। वहीं अगर बिहार के युवराज यानी कि तेजस्वी यादव के भीतर अहंकार नहीं होता तो केवल बिहार में 25 सीटें इंडिया के खाते में आती। तेजस्वी के अहंकार के कारण बिहार की यह दुर्गति हुई है। अगर आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो दिल भी बड़ा कीजिए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कारण इतनी सीटें हार गए। जिन सीटों पर ईडी गठबंधन के उम्मीदवार जीत हो रही थी वह सीटें भी हम हार गए। आपने सीवान में भी वही किया। बेगूसराय में अगर कन्हैया को टिकट दिए होते तो शायद वह वहां से जीत गए होते। जहां भी एनडीए के लोगों की जीत हुई है वहां देख लीजिए वोटों का अंतर कितना कम है। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि बिहार और दिल्ली के कारण राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। सिर्फ बिहार और दिल्ली के कारण वह पीएम बनते बनते रह गए, नहीं तो आज राहुल ही प्रधानमंत्री होते। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी के पैर छूने पर पप्पू यादव ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस को नई संजीवनी दे दी है। कई राज्यों में मिली बढ़त से पार्टी नेताओं में भारी उत्साह है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं शनिवार की शाम लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक में सोनिया गांधी को एक बार फिर कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त के बाद कांग्रेस को नया जीवन मिला है। दिल्ली में शनिवार को पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसदीय दल के नेता के तौर पर सोनिया गांधी का नाम प्रस्ताव लाया, जिसके बाद सर्वसम्मति से सोनिया गांधी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के प्रस्ताव लाया गया, जिस पर सभी सांसदों ने सहमति से अपनी मुहर लगाई। हालांकि राहुल गांधी ने फैसला लेने के लिए समय मांगा है। हालांकि कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद संभालना ही होगा। वहीं पार्टी के लोग उन्हें उस पद पर देखना चाहते हैं।